Hari, Kunal, and Uma are partners in a profit sharing in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share future profits and losses in the ratio 2:5:3. ठीक है, इन्होंने अपना profit sharing change कर दिया. The balance sheet showed a balance of 75,000 in profit and loss account. तो ये हमें profit का balance दिया हुआ है 75,000 and a balance of 15,000 in IFR. तो हमें investment fluctuation reserve का balance भी given है. ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमें करना क्या है, ये लिखा हुआ पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है. अब ये हमें समझना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो हमें क्या क्या करना होता है. हमें WCR का ट्रीटमेंट करना होता है, जनरल रिजर्व या फिर सरप्लस या लॉस का ट्रीटमेंट करना होता है, IFR का ट्रीटमेंट करना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है हमें, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये सभी हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. चलो तो क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमें प्रॉफिट का बैलेंस भी गिवन है बैलेंस शीट का. तो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, जो भी प्रॉफिट का बैलेंस है 75,000, क्या करेंगे प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डिस्ट्रीब्यूट. पूरा ट्रीटमेंट बताओ सही, हम क्या करेंगे. बोलो सही हम. तो 75,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो. ठीक है, ओल्ड रेशो कितना है 5, 3 and 2. तो 75,000 को हम हरि, कुणाल और उमा में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू उमाज कैपिटल अकाउंट. तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जब प्रॉफिट इनको मिलेगा तो तीनों के कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम उनको क्रेडिट करेंगे. तो 75,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2 में. तो 37,500 हरि को मिलेगा और 22,500 कुणाल को और 15,000 रुपए मिल जाएंगे उमा को. तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब देखते हैं और क्या क्या गिवन है हमें. फिर हमने देखा कि IFR के अंदर बैलेंस दिया हुआ है 15,000. तो IFR का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है. तो देखो बेटा सेकंड पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है हमारे पास. बुक वैल्यू कितनी है 50,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 35,000. 50,000 की बुक वैल्यू है और 35,000 की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है. तो इसमें हमें लॉस हुआ है 15,000 का. ठीक है, इसमें हमें 15,000 का लॉस हो गया. तो अब क्या करेंगे, अब हम इस लॉस को, जो 15,000 का लॉस है, इसको हम IFR से राइट ऑफ करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे. तो इसमें एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जैसे ही ये एंट्री हुई तो हमारा IFR कम हो जाएगा 15,000 से और इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट हो गई. तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 की थी, अब वो कितने की हो जाएगी, वो 35,000 की हो जाएगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया हमने, उसको क्रेडिट कर दिया. ठीक है, अब बचा हुआ IFR हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो चेक करते हैं. 15,000 का IFR का बैलेंस था और 15,000 से हमने IFR को डेबिट कर दिया. तो अब हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं बचा है IFR का. ठीक है, हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं IFR, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या गिवन है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख.
फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की है, ठीक है। क्या ये बुक्स में दी हुई है गुडविल? नहीं, साफ लिखा हुआ है वैल्यूड गुडविल है। तो ये आउट ऑफ द बुक्स गुडविल है। आउट ऑफ द बुक्स वाली गुडविल में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में, ठीक है। एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। चलो, तो सबसे पहले इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे। हरी, कुणाल और उमा, इनका ओल्ड रेशो है 5/10, 3/10 एंड 2/10, और इनका न्यू रेशो है 3/10 सेक्रीफाइस आएगा हरीश का, गेन आएगा 2/10 और उमा का भी 1/10 गेन। ठीक है, तो तुमने कैलकुलेट किया हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो हरी ने सेक्रीफाइस किया है 3/10, कुणाल ने गेन किया है 2/10 और उमा ने गेन किया है 1/10। तो टोटल गेन और टोटल सेक्रीफाइस इक्वल है हमारी। तो इन दोनों ने गेन किया है और हरी ने सेक्रीफाइस किया। अब क्या करेंगे, अब गुडविल की वैल्यू हमें गिवन है 3 लाख रुपए। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, कौन बताएगा? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। हाँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री होगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आएगा? 3 लाख इंटू 2/10 कुणाल में, तो ये आएगा हमारा 60,000। 3 लाख इंटू 1/10 उमा में यानी 30,000, और कुणाल में कितना आएगा? 3 लाख इंटू 3/10 यानी 90,000। तो ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की फॉर गुडविल, ठीक है। और ये गुडविल हमारी आउट ऑफ द बुक्स थी, ये बैलेंस शीट से बाहर वाली गुडविल थी, सेल्फ जनरेटेड थी, इसलिए हमने इसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में एडजस्ट किया। सबको क्लियर है बेटा ये एंट्री? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। लास्ट है हमारा, द स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डिस्ट्रीब्यूटेड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 50,000 का स्टॉक था हमारी बुक्स के अंदर, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू कम होने का मतलब कि हमें लॉस हो गया, तो इसकी भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टॉक को 10% यानी 5,000 से कम करना पड़ेगा, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,000। तो जैसे ही हमने ये एंट्री पास की तो क्या हुआ, हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी बुक्स में। अब एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, क्या यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है? कोई भी एंट्री नहीं है, बस एक सिंगल एंट्री है रिवैल्यूएशन की। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन में बेटा हमें लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा? बोलो। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है, बस ये वाली, इसी में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। तो लॉस की एंट्री है, तो रिवैल्यूएशन में टोटल लॉस आएगा हमें 5,000 का। इस रिवैल्यूएशन के लॉस का हम क्या करेंगे? यथार्थ वंश और बनी, बोलो क्या करेंगे रिवैल्यूएशन के लॉस का?
बोलो संयम। सर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। हाँ, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो 5,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 2,500, 1,500 और 1,000, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 5,000। ठीक है, जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सभी जनरल एंट्रीज हमने कर ली। तो इसमें कितनी जनरल एंट्रीज हुई? फर्स्ट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जो बैलेंस बचा हुआ था। सेकंड, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया। जैसे इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया थ्रू आईएफआर, तो आईएफआर का बचा हुआ बैलेंस हमारे पास 0 रहा। फिर इसके बाद हमने गुडविल को एडजस्ट किया इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। फिर स्टॉक को रिवैल्यू किया थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में जो ओवरऑल लॉस आया हमारा 5,000 का, उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स। सबको क्लियर है बेटा? तो इसमें समझने वाला क्या है? इसमें समझने वाला ये है कि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें सारे ट्रीटमेंट्स करने हैं, प्लस हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू करने का मतलब इनके जो करंट मार्केट प्राइस होंगे उस वैल्यू पर हमें इनको लेकर आना है। जैसे अभी स्टॉक था, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट किया, यानी उस पर लॉस हुआ, तो 50 से 45,000 पे हमें उसको लेकर आना था, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो इसमें समझने वाला ये है कि जब भी हम एसेट को या लाइबिलिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं और उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज हुआ है, इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज ही ना होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, तो मेनली क्या है कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज को चेंज करने के लिए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी मैंने बताया? अच्छा, अब एज्यूम करो कि अगर पार्टनर्स कह दें कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना चाहते या फिर चेंज नहीं करना चाहते बुक से, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, वेयर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिवाइज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जहां पर पार्टनर्स मना कर दें कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं उनको अपडेट नहीं करना चाहते या फिर उनको हम रिवाइज नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या होगा? रिवाइज ना करने का मतलब कि हम एसेट और लाइबिलिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, पुरानी वैल्यूज पे रखेंगे। तो सिंपल है, हम जर्नल एंट्रीज भी पास नहीं कर सकते, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पास करते ही एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्या हम क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि किसी भी पार्टनर को गेन या लॉस ना हो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसलिए हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू तो करना पड़ेगा। उसका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इस केस में हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कैसे केसेस में क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी और इनका रेशो था 2:1, और इन्होंने अपना रेशो चेंज कर दिया और कितना कर दिया? 5:3:2। They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of accounts. ठीक है,
इन्होंने क्या कह दिया कि अब हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते हैं। चेंज नहीं करना चाहते हैं का मतलब कि अब जो हमारी वैल्यूज है वो सेम रहेंगी, तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन भी नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम एक नोट लिखते हैं। तो सभी इस नोट को लिखोगे बेटा, नोट। व्हेन पार्टनर्स do not want to change or revise, do not want to change or revise value of assets and liabilities in the books in this case we cannot pass revaluation journal entries। ठीक है, जब भी पार्टनर ये कहते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज नहीं करनी, तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? वी विल कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे ऑन रफली बेसिस by drafting memorandum revaluation account। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम रफली बेसिस पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। नाउ above calculated profit or loss will be adjusted in gaining ratio and sacrificing ratio। ठीक है, अब जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया इसको हम एडजस्ट करेंगे इन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जर्नल एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम जो हम गुडविल की एडजस्टमेंट में एंट्री करते हैं, बिल्कुल सेम ही जर्नल एंट्री हम करेंगे। अब क्या करते हैं, ये हमने नोट कर लिया, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कह दिया कि पार्टनर्स वैल्यूज ऑफ गुड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। चलो, प्रॉफिट और लॉस तो रफली बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो मशीनरी की बुक वैल्यू 2,50,000 है, और रिवाइज्ड वैल्यू यानी जो अपडेटेड वैल्यू है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो 3 लाख है। तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ गई है इसकी वैल्यू। तो क्या हुआ, हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने नोट कर लिया 50,000 का प्रॉफिट। फिर कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमें लॉस होगा 25,000 का। तो हमने लिखा कि कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो गई।
25,000 का लॉस नेगेटिव में लिख दिया। फिर क्रेडिटर्स 90 से 75 हो गए, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होने पर तो हमें प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 15,000 से, तो हमें 15,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारे लिए? ये लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, यानी हमें लॉस हो गया 10,000 का, तो हमने लॉस लिखा नेगेटिव में 10,000। अब क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो 50 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10, तो 30,000। तो हमारे पास 30,000 का क्या आया? हाँ, 30,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नोट पर वापस आ जाओ। नाउ अबव कैलकुलेटेड प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस प्रॉफिट को हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। एंट्री भी हमें मालूम है, लेकिन अब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो है हमारे पास 2/5, 2/5 एंड 1/5। कैलकुलेट करो बेटा सभी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। न्यू रेशो है 5/10, 3/10 और 2/10। तो 1/10 गेन किया है और 1/10 सेक्रीफाइस किया है बी ने, और सी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ए ने गेन किया है 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10। सी ने कुछ भी, नो प्रॉफिट नो गेन नो लॉस। तो अब क्या करेंगे? अब एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है? ए। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 30,000 इंटू 1/10 यानी 3,000। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया।